तीर्थ क्षेत्र नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान संत श्रोमणी आचार्य गौर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की तलहटी में स्थित विश्व की अद्वितीय अनुपम कृति गुणायतन परिसर में 52 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत आज के सत्र में मैं आमंत्रित कर रहा हूं आचार्य श्री विद्यासागर गौरक्षा एवं संवर्धन समिति पवई जिला पन्ना मध्य प्रदेश से गौशाला परिवार से श्री ज्ञानचंद जी जैन, विनोद जी जैन, सुभाष चंद जी जैन, विमल चंद जी जैन कि वो आए और गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार जोरदार ताली से इनके जीव दया की रक्षा में, जीव दया और गौ रक्षा में जो पूज्य मुनिश्री का माइक चालू करें, इनका योगदान है, उनकी अनुमोदना। देखिए, ये ज्ञानचंद जी और इनकी टीम की आप सबको जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। आप सब थोड़ा सामने देखो, सामने। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मात्र 30 परिवारों की समाज में आज 4000 से अधिक गोवंश को संरक्षण मिल रहा है। आज की तारीख में देश में सर्वाधिक गोवंश को संरक्षण देने वाले ये लोग हैं और बड़ी तत्परता और कर्मठता से ये काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आज के समय में देवोदय महासंघ के अंतर्गत, बल्कि देवोदय महासंघ के अंतर्गत क्या पूरे देश में यदि श्रेष्ठतम गौशाला कोई है तो ये गौशाला है। इनका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल जी लाधानी और श्री प्रभात जी अतुल जी कि वो आए और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करें। मैं साथ में आमंत्रित कर रहा हूं दयोदय महासंघ के यशस्वी अध्यक्ष श्री प्रेमचंद जी जैन, प्रेमी कटनी सतना की इन महानुभावों के, अब वो आज होस्ट भी हैं और गेस्ट भी हैं, प्रेमी जी को दोनों तरफ से आमंत्रित कर रहा हूं। दयोदय महासंघ की एक इकाई सम्मान प्राप्त कर रही है और गुणायतन परिवार सम्मान कर रहा है, तो एक बीच की कड़ी के रूप में अतुल जी, शीतल जी लधानी यहां पर उपस्थित हैं। जी, प्रभात जी भी हैं, संरक्षक हैं दयोदय महासंघ के, परम संरक्षक। जोरदार करतल ध्वनि। और मैं इसके क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं जो संरक्षक से श्रोमणी संरक्षक बने हैं श्री प्रमोद जी, सुमन जी भारिल, श्रीमती स्वाति साकार शिया मामडिया, श्रीमती प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जैन, नवी मुंबई। प्रमोद जी भारिल साहब, मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री अभय कुमार जैन, अभय पुस्तक भंडार सतना, डॉक्टर कल्पना जतिन साय महाराष्ट्र और श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्री शिरोन्द्र जी प्रीति जी गुवाहाटी कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन जी। प्रमोद जी भारिल का सम्मान करें। प्रमोद जी ने ये संरक्षक से शिरोमणि संरक्षक तो बने ही हैं, एक बहुत बड़ी देखिए, अभी आप सब प्रमोद जी, सुमन जी का यहाँ पर सम्मान हो रहा है। प्रमोद जी गुणायतन के संस्थापकों में से एक रहे हैं, एकदम आरंभ काल से ही गुणायतन से जुड़े हैं और इस बार के इस प्रवास में इन्होंने आते ही गुणायतन की भावी योजना में एक बड़ी योजना को पूर्ण करने का बड़ा संकल्प लिया है। और आज चूंकि इनका जन्मदिन है
इसलिए उन्होंने कहा था कि महाराज मेरा वो संकल्प मेरे जन्मदिन के दिन घोषित हो तो ज्यादा अच्छा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। ये बहुत ऊंची भावना रखते हैं दोनों प्राणी, और ये कहते हैं महाराज ये भी जो हमारा संकल्प है ये हमारा मंगलाचरण है, आप तो ऐसा आशीर्वाद दे कि हम और अधिक से अधिक काम कर सके। जोरदार करतल ध्वनि। और हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी इनके लिए आए। मैं चाहूंगा गुणायतन परिवार माल्यार्पण, सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, साफा आदि विशिष्ट सम्मान, हमें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी इस मंच से प्रेषित करनी है। और इसके साथ मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन समन्वयक श्री पीएल जी बेनाडा साहब आगरा को कि वो भी आए और प्रमोद जी भारिल का साहब का सम्मान करें। सुशीला जी भी आए। माल्यार्पण उत्तरीय और एक बार करतल ध्वनि कर दें, जन्मदिन की शुभकामनाओं के रूप में ही हम उनको मान लें। और अगला नाम मैं ले रहा हूं जो संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, श्रीमान निर्मल कुमार जी, सरोज देवी, मनीष कुमार, पूनम देवी, जैकी कुमार, पूनम देवी, खुशी वाणी गंगवाल, विजयनगर आसाम, मनीष रश्मि छाबड़ा गुवाहाटी, सचिन रानी शोगानी जयपुर, संस्थापक सदस्य के रूप में इस गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। मैं इनको भी, और इन्होंने 3 मंडल इस विधान में लिए हैं, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुणायतन परिवार उपस्थित हैं? नहीं है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका प्रत्यक्ष सम्मान करें। चलिए अगले क्रम में स्वर्गीय डॉक्टर यशपाल जी जैन पुत्र स्वर्गीय सुधेंदु पाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सूरज जी जैन, आशीष जैन, इंदु जैन, ईशा इश्ता जैन, साहेगढ़ सागर, इन्होंने संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़कर के गुणायतन से जुड़े हैं। मैं इनका सम्मान कर इसके साथ ही मैं आमंत्रित करूं, इससे पूर्व प्रमोद जी भारिल के मंडल में जो भी लोग, दीप्ति शाह, माधुरी शाह, ऋषि पाटिल, जो भी हैं सब आ जाएं, मंडल से जुड़े हुए हैं, गुणायतन से जुड़े हैं, सबको आमंत्रित कर रहा हूं कि सभी सदस्य आ जाएं। इन लोगों ने विमान और मंडल की भी स्वीकृति दी है। और सुनीता जैन शीघ्रता से आए, उनका सम्मान करें जी। प्रमोद जी जो है सम्मान लाइए। थोड़ी सी ताली, ज्यादा नहीं बजानी, बस थोड़ी सी। श्रीमती स्वर्गीय डॉक्टर यशपाल जी जैन पुत्र स्वर्गीय सुधेंदु पाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सूरज जी जैन, आशीष जैन, इंदु जैन, ईशा इश्ता जैन, साहेगढ़ सागर संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। इनका भी अभिनंदन करते हैं। इनके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विमल जी गंगवाल धूलियान और श्री विजय संगीता कासलीवाल गया। श्री विजय श्रीमती मंजू जैन यूएसए और श्रीमती सूरज इंदु आशीष, श्रीमती शकुंतला देवी मोहित काला मोहे मणिपुर। जी जी विमल जी गंगवाल धूनियान, विजय जी मंजू जी जैन यूएसए, मोहित जी काला ट्रस्टी। अभी रुके, मोहित जी और आएंगे। चलिए सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़े हैं श्रीमती यशोदा मित्तल धर्मपत्नी स्वर्गीय ईश्वरी लाल अग्रवाल, सुधा अग्रवाल, रचना मित्तल उदयपुर। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जैन बरुआ सागर झांसी,
श्रीमती किरण लता राजेश कुमार अहमदाबाद। आइए डॉक्टर साहब। सूत्रधार से स्तंभ के रूप में श्री मनोज जी जैन, श्रीमती रुचि जैन, आगम जैन, टीकमगढ़, ये स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूं और इनके सम्मान के लिए डॉक्टर नरेंद्र जैन, बरुआ सागर, झांसी से। जी मनोज जैन, रुचि जैन, भैया मोमेंटो दें। सूत्रधार के रूप में निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री राजेश कुमार जी पाटौदी, श्रीमती सुनीता पाटौदी, अविनाश सौरभ मानव पाटौदी, विजयनगर अजमेर। ये हमारे सुरेंद्र जी गंगवाल के बहन बहनोई हैं। ये सूत्रधार जी यहां नहीं है तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुरेंद्र जी को कि वो इनका सम्मान प्राप्त करें। और सुरेंद्र जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री संतोष कुमार महेंद्र कुमार जी पांड्या, ईटानगर गुवाहाटी, और श्री सरोज कुमार वकील चंद जैन, चावल वाले, दिल्ली, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। शीघ्रता से हैं। चलिए सुरेंद्र जी का करना है सर, सुरेंद्र जी का सम्मान करना है। श्री सूरजमल धर्मचंद जी जैन, श्रीमती हेमलता जैन, कुमारी दीक्षा जैन, कोटा, सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। श्री शरद कुमार जैन, श्रीमती साधना जैन, भोपाल। एडवोकेट मानक चंद जी, श्रीमती विजय संगीता कासलीवाल, गया। श्री पीयूष जैन, श्री सुरजीत जैन, सोनीपत। एडवोकेट मानक चंद जी जैन, गदिया, अशोक अरविंद अनिल सिद्धार्थ रौनक जैन, अजमेर। इनका सम्मान के लिए श्री वकील चंद जी जैन, चावल वाले, दिल्ली। बुलाया ना। पीयूष जैन, सुरजीत जैन, सन ऑफ श्री सुरजीत जैन, सोनीपत, हरियाणा, सम्मान करेंगे। श्रीमती पद्मिनी कासलीवाल, मितेश, अंशिता कुमारी, आर्या जैन, जयपुर, ये भी सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिनेश रेखा जी जैन, मुंबई, दिनेश रेखा गंगवाल, मुंबई, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, ये आए और श्रीमती पद्मिनी कासलीवाल, मितेश, अंशिता, आयरा, जयपुर का सम्मान करें। इसी क्रम में भारत भूषण आलोक मोहित गुप्ता, जयपुर। आइए दिनेश जी। हो गया। श्री भारत भूषण आलोक मोहित गुप्ता, जयपुर। जी दिनेश जी रुके, एक सम्मान और करना है। भारत भूषण जी आलोक मोहित गुप्ता, जयपुर, ये भी सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। और इसके अलावा श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, LIC वाले, जबलपुर, निर्माण मित्र के रूप में, और निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में श्री ज्ञानचंद गोयल, निर्मला गोयल, प्रतीक शुभम गोयल, जयपुर। और निर्माण निधि के रूप में श्रीमती कल्पना जैन, धर्मपत्नी उत्तम चंद जैन, कुमेड़ी वाले, ललितपुर, श्रीमती मुन्नी जैन, अभिषेक अमित जैन, टीकमगढ़, श्रीमती कल्पना जैन, षष्ठी रोहित जैन, सपरिवार, ललितपुर, श्री अक्षय जैन, श्रीमती दीक्षा जैन, दिल्ली, श्री सुनील कुमार, संजय कुमार, नमन जैन, ललितपुर। और श्री विनोद कुमार जी जैन, श्रीमती मीना जैन, विनीत, तन्वी, नवेद जैन, सृष्टि, नौनवेद, सचिन, शिवांगी, अनंत गोयल, फिरोजाबाद, ये संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। इनका भी सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री ललितेश जी जैन, फिरोजाबाद, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, आ जाएं। कोई बात नहीं, आप सम्मान करना है आपको, करें, इनका सम्मान करें। आइए श्रीमती सरला जैन, प्रमिला जैन, संजीव जैन, सुदीप, शैलजा, शाश्वत, सार्थक, सीमा, रितेश,
हाँ, ये आज संस्थापक सदस्य बने हैं विनोद जी, मीना जैन, विनीत, तन्वी, नवेद श्रेष्ठी, नोवेद, शिवांगी, अनंत गोयल, फिरोजाबाद। करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। श्रीमती सरला, प्रमिला, संजीव, सुदीप, शैलजा, शाश्वत, सार्थक, सीमा, रितेश, जगदलपुर, इन्होंने 21 ग्राम स्वर्ण और 11,000 रुपए की राशि गुणायतन परिवार के लिए समर्पित की है। इनके दान की हम अनुमोदना करते हैं और मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूं कि ये मंच पर आए जी, और इनके सम्मान जी ललतेश जी और हो गया। सूत्रधार के रूप में प्रोफेसर महेंद्र सिंह जैन, श्रीमती कुसुम जैन, बड़ौद बागपत सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं कि ये आए और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मनोज जी जैन, कन्नौज, और डॉक्टर ज्ञानचंद, अरुण कुमार बणु, संजीव छाबड़ा, लाल गोला, कलकत्ता। आइए महेंद्र सिंह जी। चलिए फिर नहीं मिला प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी जैन और श्रीमती कुसुम जैन, बड़ौत, आगरा। एक और सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री नीरज जैन, कनिका जैन, मुनीष जैन, श्री हरीश कुमार जी जैन, कागज वाले, श्रीमती कांता जैन, दिल्ली, निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। इनका सम्मान हाँ, देखिए हरीश कुमार जी तो ट्रस्टी है ही, आज इनकी पुत्र वधू जो है नीरज जैन, श्रीमती कनिका जैन, मुनीष जैन सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। जोरदार करतल ध्वनि इनके सम्मान के लिए से मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अन्नू जी अजमेरा, नरेश जी सेठी। क्या ठीक है। और इन्होंने हरीश जी कागजी परिवार ने 72 ग्राम स्वर्ण भी 73 ग्राम, श्रीमती कांता, हरीश कुमार जैन, धीरज, नीरज जैन 4 सोने की चूड़ी, 2 जोड़ी कान के टॉप्स, 1 अंगूठी, कुल मिलाकर के 73 ग्राम स्वर्ण जो गुणायतन में दान दिया। जोरदार भैया, जो दान दे रहा है वो ताली बजा करके उनकी अनुमोदना करते रहे। अशोक चौधरी की स्मृति में श्रीमती प्रमिला चौधरी, अक्षय एवं आकृति चौधरी, यश चौधरी, अशोकनगर, समस्त परिवार, इन्होंने गुणायतन के लिए, ये शकुन दीदी की बहन है, मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूं ये आए, और इन्होंने 35 ग्राम स्वर्ण और 51,000 रुपए की राशि नगद प्रदान की है। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आरती जैन और शशि तोतुका जी। आइए इधर आए। लखनादौन सिवनी से निशेष जैन, निकेत जैन ने गुणायतन को 8.5 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है। सुख सागर दिल्ली से सुनील कुमार, उषा जैन ने गुणायतन को सोने की अंगूठी, 1 सिक्का, 14 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है। सोलापुर महाराष्ट्र से स्वर्गीय मैना देवी, चंपालाल जी काला की स्मृति में शव अलका भागचंद काला ने सोने की एक अंगूठी, 4 ग्राम स्वर्ण गुणायतन को समर्पित किया है। हजारीबाग से श्री सुरेश उषा लोहाड़िया ने सोने की चूड़ी लगभग 12 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है। जियागंज मुर्शिदाबाद से कमला देवी जैन ने सोने की चेन, 1 अंगूठी, लगभग 18.5 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है। इम्फाल से गुप्त दान के रूप में 4 ग्राम स्वर्ण प्राप्त हुआ है। और इंदौर मध्य प्रदेश से रुकमा जैन की स्मृति में महावीर प्रसाद जैन ने सोने की 3 अंगूठी, जिनका लगभग वजन 11.5 ग्राम है, उन्होंने ये स्वर्ण समर्पित किया है। इन सबके हम बहुत बहुत दान की अनुमोदना करते हैं। आगे आइए। क्या नाम तेरा? क्या नाम है बेटा? अनन्या जैन, अहमदाबाद से ये छोटी सी बालिका आप देख पा रहे हैं। आगे आइए बेटा। अपना गुल्लक गुणायतन के लिए दान समर्पित कर रहे हैं। आइए सुनील जी अजमेरा।
अब तो कम से कम ताली अच्छे से बजाइए। इधर आइए बेटा। अनन्या जैन। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश जी विनीता पापड़ीवाल, जयपुर निवासी, न्यूयॉर्क प्रवासी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, जो कि गुणायतन परिसर में आ गए गुणायतन परिसर में निर्मित होने जा रहे सहस्रकूट जिनालय के पुण्यार्जक हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और श्री अनिल जी सेठी हजारीबाग, श्रद्धा चौधरी, ट्रस्टी गुणायतन जी, अनिल जी सेठी हजारीबाग और सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, बुआएं विनीत जी, विनीता जी, दिनेश जी विनीता जी पापड़ीवाल, इनका अभिनंदन करें। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री चंद्रकला जी पाटनी, रांची, और कीर्ति जी मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली की वो आए और इनका सम्मान करें। तालियां आपकी लगातार बजती रहें, तालियां आपकी बजें। साफा पहनाए, माल्यार्पण, उत्तरीय भैया लाइए जल्दी, भैया साफा माला। इतना बड़ा इन्होंने पुण्यार्जन प्राप्त किया है, पूरे सहस्रकूट जिनालय का पुण्यार्जन प्राप्त किया है। हम ताली बजा करके अपनी एक एक प्रतिमा का पुण्यार्जन कर लें जी। महिलाओं का मेला है, चलिए। ये हमारे महाराज श्री की उपस्थिति में गुणायतन परिसर में प्रथम बार ये आए हैं और इनका आगमन हमारे लिए गौरव की बात है। न्यूयॉर्क से विशेष रूप से केवल इसी कार्य के लिए आए हैं कि सिद्धचक महामंडल विधान में सहभागिता भी अपनी करनी है और उसका भी लाभ लेना है। ऐसे महामना व्यक्तित्व और उनकी उदारता को हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। विनीता जी भी और उनकी पुत्रवधू भी हैं, और पुत्रवधू के साथ साथ समधन भी हैं जो शिरोमणि संरक्षक है। पूरा कुनबे के साथ आए हैं। हम भी कुनबे के साथ ताली बजाएंगे, हम भी ताली अकेले नहीं बजाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री दिनेश रेखा गंगवाल, मुंबई शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आए और इनके सम्मान के लिए श्री अभय कुमार जी जैन, अभय पुस्तक भंडार सतना, डॉक्टर कल्पना जतिन साय महाराष्ट्र, श्री सुरेंद्र सरिता जैन परम संरक्षक गुणायतन, काला जी आ जाओ, गांधीधाम, गांधीधाम गुजरात। मोमेंटो आइए, सामने आइए, सामने आइए। सम्मान करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेंद्र सरिता जी काला, गांधीधाम गुजरात, संरक्षक, वो आए। आ गए, आ गए। हाँ, इनका भी सम्मान करना है, अभी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आगे बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी। चलिए सुरेंद्र जी इनका सम्मान करें। सम्मान करने मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पीएल बेनाडा जी साहब, समन्वय गुणायतन, और इनको बुला लो, और प्रभात जी। अब जो भी सम्मान रह गए हैं सब और श्रीमान कोई करना। निर्मल जी गंगवाल पूरा परिवार तैयार रहे, उनका सम्मान करेंगे हम। निर्मल जी परिवार, गंगवाल परिवार विजयनगर आसाम से आगे आ जाए। शीघ्रता के साथ उनका सम्मान करने के लिए हमारे गुणायतन के ट्रस्टियां उतावले हैं। आज उन्होंने अपनी आप को गुणायतन संबद्ध करके ट्रस्टी को संबद्ध के जीवन धन्य किया है। पूरा परिवार अजाय जन 3 मंडल लेकर के यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान में बजती रहनी चाहिए। श्री ललितेश जी फिरोजाबाद शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वो आए, उनको सम्मानित करने का और सम्मान कर रहे हैं श्री प्रभात जी और पीएल बेनाडा साहब। और इसी क्रम में श्री कमल आभा जी काला, मुंबई गुणायतन ट्रस्टी, इनका भी सम्मान करना है।
आइए, श्रोमणी संरक्षक हैं भैया, आइए शीघ्रता कीजिए। कमल जी आभाजी काला, मुंबई, गुणायतन ट्रस्टी। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुनील जी, राजू जी, अशोक जी तोतुका, अजित तोतुका। आइए। हाँ, कमल जी आभाजी काला आ गए हैं, हो गए। निर्मल जी गंगवाल परिवार पूरा, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी तोतुका, अजित तोतुका जी। पूरा परिवार आ जाए। हाँ, विजय जी गंगवाल आएंगे, साथ में आएंगे, आगे बढ़े। सम्मान करने के लिए विजय जी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी से, ये भी सम्मान करेंगे। आपकी तालियां लगातार बजे। ऐसा परिवार जिन्होंने 3 मंडल लेकर के पूरे परिवार को लेकर के यहाँ आए हैं। और हाँ, इनके सम्मान के लिए सुरेंद्र प्रीति जी है, गुवाहाटी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आइए। हाँ, थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे तो आगे वाले भी आ जाएंगे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन ट्रस्टी श्री विकास जी गोधा भोपाल, जो कि पूरे साहित्य का मुद्रण प्रकाशन का कार्य देखते हैं। श्री विकास जी गोधा नहीं है, चलिए। श्री पंकज जी चिंतामणि सबाईलाल परिवार के बड़े सुपुत्र हैं, उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं। और उनके सम्मान के लिए श्री अजित जी, अशोक जी तोतुका को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए। श्री पंकज जी मुंबई, सुनील और राजू तोतुका, सुनील, राजू, अजित तोतुका। चलिए, सीखता कीजिए। चलिए चलिए, अपने स्थान में पहुंचे। एक छोटा सा बालक है, उसने अपनी पॉकेट मनी से, सुविज्ञ विक्रम कांतिलाल जी जैन, इस बालक ने अपनी पॉकेट मनी से 11,000 रुपए की राशि गुणायतन परिवारों को समर्पित की है। एक बार जोरदार कलतल ध्वनि से इसका हम चल। आज जीव दया के लिए आशीष जी शाह जयपुर, इन्होंने 31,000 की राशि की घोषणा की है, बहुत बहुत साधुवाद। और आशीष जैन सिंगापुर वाले ट्रस्टी गुणायतन, इन्होंने भी अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में 11,000 की राशि जीव दया के लिए प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, और बस 1-2 नाम और हैं। श्रीमती कांता जी जैन, वीरेंद्र कुमार जैन दिल्ली, इन्होंने विधान पूजन द्रव्य के लिए 21,000 रुपए। श्रीमती पुष्पाबाई विदिशा, विधान पूजन द्रव्य के लिए 21,000 रुपए। अमृता रविंद्र कोट जैन दुबई, इन्होंने 21,000 रुपए द्रव्य दान। और श्रीमती कांता देवी जैन हजारीबाग 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है। जी, और अब बिना किसी विलंब के मैं ये माइक और ये मंच आदरणीय पंडित सुदर्शन जी को समर्पित कर रहा हूं कि वो शंका समाधान का कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित कराएं। उससे पूर्व एक छोटी सी सूचना कि कल के इस शंका समाधान के सत्र में इस मंच पर केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार प्रहलाद सिंह पटेल उपस्थित होंगे। पूरे सत्र में उनकी उपस्थिति रहेगी और वो अपने जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न भी पूज्य मुनि श्री के सामने उपस्थित करेंगे। विशेष सत्र, विशेष उपस्थिति में। और कल 3 पुस्तकों का विमोचन भी इस मंच से किया जाएगा। प्रामाणिक कहानियां और इत्यादि इत्यादि जो 3 पुस्तकें हैं, मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप चाहें तो एडवांस बुकिंग, प्री लॉन्च बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि प्रतियां लिमिटेड हमारे पास उपलब्ध हो पाई हैं। आपको इसलिए सूचना दे दी है। और अब आगे की कार्रवाई, आइए। ठीक है, एक और नाम बता देते हैं। जो पूज्य परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के हाइकू हैं, और उन हाइकू पर
कटनी चातुर्मास में पूज्य मुनिश्री ने जो प्रवचन दिए थे, वो प्रवचन पुस्तक के रूप में 2 भागों में गुरुवर ने समझाई हाइकू की गहराई इस शीर्षक से आपको उपलब्ध होंगे। और विकास गोदा जी हमारे आ गए हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, जल्दी शीघ्रता से आए विकास जी, और उनके साथ उनके साले साहब भी हैं, वो पहले आ जाएं, विकास जी भले पीछे रह जाएं। श्री जितेंद्र जी शीघ्रता से आए, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मनोज जी जैन कन्नौज और डॉक्टर निर्मल जी जैन आगरा कि वो आए और विकास जी का जो है सम्मान करें। और अब मैं शुरू करता हूं। चलिए आइए अब मैं लिए चलता हूं आपको उन श्री चरणों में जिनके माध्यम से हम आप ही नहीं अपितु पूरा संसार अपनी जिज्ञासाओं, शंकाओं, समस्याओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहा है। ऐसे गुरुचरण जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता के रूप में, जो जाने जाते हैं शंका समाधान प्रवर्तक एवं भावना योग के प्रवर्तक के रूप में, और जिन्हें हम प्रणाम करते हैं संप्रेरक समय के रूप में, आज हम उनके चरणों की वंदना करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मेरे साथ उच्चार है नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सीता जी जैन, सुमित जी जैन, एकता कॉलोनी टीकमगढ़ से उपस्थित हो, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और समाधान। मंडल क्रमांक 43, मंडल क्रमांक 43 से श्रीमती सीता जी जैन, सुमित जी जैन, एकता कॉलोनी टीकमगढ़, और तैयार रहेंगे डॉक्टर शोभा राजन जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन विदिशा, मंडल क्रमांक 41। परम पूज्य मुनिवर द्वय को मेरा, मेरे परिवार का एवं समस्त टीकमगढ़ जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं जानना चाहती हूँ कि यदि कोई धर्मात्मा जीव किन्हीं कारणों से अर्धचेतन अवस्था में हो जाता है, फिर से बोलो। गुरुवर, मैं जानना चाहती हूँ कि कोई धर्मात्मा जीव जैसे कि रतनलाल बेनाड़ा जी किसी दुर्घटना से या कोरोना के कारण अर्धचेतन अवस्था में हो जाते हैं, वे जीव जो कि अपनी समाधि की इच्छा रखते थे और अहिंसा 5 अणुव्रतों का जीवन पालन किया है, उन जीव की यदि अर्धचेतन अवस्था में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें किस गति का बंध होगा, अथवा उनके परिवारजनों को ऐसी स्थिति में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उन्हें सदगति मिल सके। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, समाधि मरण अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्रों में तो ऐसा उल्लेख आता है कि श्रुत केवली को भी समाधि मरण अत्यंत दुर्लभ होता है। अब इस तरह की घटनाएं जब रोग, महामारी आदि होती है तो उसके चपेट में तो कोई भी आ जाता है। साधु भी आते हैं, मुनिराज भी आते हैं, विद्वान भी आते हैं, क्योंकि ये प्रकोप किसी को बख्शता नहीं। जो उसके चपेट में आ गया सो आ गया। आपने पूछा है कि वो किस गति में जाएंगे। हम तो एक ही बात जानते हैं, जो व्रती है उसकी सदगति ही होगी। बाकी अंदर की परिणति क्या है ये केवली का विषय है, हमारा आपका नहीं। इसलिए इस तरह की घटनाओं के घटने के बाद अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना। क्या हुआ, कैसे हुआ, कई लोग कई तरह की टिप्पणियां करते हैं, और कुछ लोगों ने तो उठपटांग टिप्पणियां की भी है कि ऐसा इसलिए हो गया, ऐसा इसलिए हो गया। ये सब अनर्गल प्रलाप है। इस तरह की बातें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घटनाएं किसी के साथ कभी भी हो सकती है। हमारे यहाँ तो अंतकृत केवलियों का उल्लेख आता है। हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 अंतकृत केवली होते हैं, ऐसे मुनिराज जिन पर भयानक उपसर्ग होता है, मरणांत तक पीड़ा भोगते हुए उसी पीड़ा की घड़ी में उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, अपने परिणाम को संभाल कर। इसका तात्पर्य क्या है? उपसर्ग में भी उत्कर्ष किया जा सकता है अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो। उपसर्ग में भी उत्कर्ष हो सकता है। और ये आज की बात नहीं, चौथे काल की बात बोल रहा हूं। हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 अंतकृत केवली होते हैं और 10 अनुत्तरोपादिक होते हैं। ये 2 अंग है, अंतकृत दशांग और अनुत्तरोपादिक दशांग। आगम भरा पड़ा है।
द्वादशांग के 2 अंग हैं। वो अनुत्तरों में विमान में जन्म लेते हैं, वहां से आकर के मोक्ष जाने वाले हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसको लेकर के ये सोचना कि उनकी सदगति न हुई हो या सदगति पर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक बात नहीं है। हमें तो सद्भावना रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत अच्छा किया है तो उसका फल अच्छा ही होगा। अब अंत में परिणाम किसके क्या है हम कहाँ जानते हैं, और हमारे पास कोई थर्मामीटर थोड़ी है किसी के परिणामों को नापने का, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, परिवारजनों के लिए एक सलाह दूंगा कि हर घर में, जिस घर में व्रती हो, परिवारजनों को मोह करके उनके व्रतों की रक्षा के लिए सोचना चाहिए, यही उनके उपकारों का ऋण है। आप मोह भाव में डॉक्टर की शरण बाद में रखें, पहले उसको धर्म की शरण में जोड़ दें ताकि उनका जीवनोद्धार हो सके। अब चूंकि ये महामारी का प्रकोप था तो उसमें तो सबके जान का संकट था, तो उस घड़ी में जिस व्यक्ति ने भी जो किया वो अपने स्तर पर किया। और इस महामारी में एक विशेष बात दिखी कि हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित हुआ, मस्तिष्क लोगों का आखिरी तक ठीक काम करता रहा। और मैं समझता हूँ जिनका मस्तिष्क ठीक काम कर रहा है और जिसने अपने मृत्यु को निकटता से भांप कर अंदर से प्रत्याख्यान कर लिया है, वो एक प्रकार की समाधि का ही धनी होता है। हमें दिख रही कि अब मैं जा रहा हूं, मैं बचूंगा नहीं, साफ साफ दिख रहा है। लोगों ने तो एक दूसरे से बात की, मैसेजेज भी किए। तो ज्ञानी व्यक्ति ऐसे समय में अपने परिणामों को जरूर संभालता है और जो परिणामों को संभालते हैं उनका भाव जरूर सुधरता है। उपस्थित हो मंडल नंबर 41 की पुण्यार्जक श्रीमती डॉक्टर शोभा जी राजेंद्र जी जैन विदिशा से, और तैयार रहेंगी 39 नंबर मंडल की पुण्यार्जक डॉक्टर कल्पना जतिन शाह धूलिया महाराष्ट्र से। दया मुनिवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। सबसे पहले तो मैं मुनिराज प्रमाण सागर जी के हम सभी लोग बार बार नमोस्तु करते हैं उस थीम पार्क के लिए जो कि हमारे सम्यक दर्शन का, हमारे पतित से पावन की यात्रा का मार्गदर्शन कराएगा। क्योंकि ये अनूठी थीम है और ये थीम जिसके लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक उनकी दृष्टि से भी परे हैं। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद आप लोगों ने देखा होगा, उनके डायरेक्टर भी महर्षि के पास आए। अक्षरधाम दिल्ली, अक्षरधाम अहमदाबाद के डायरेक्टर भी मुनिराज के पास आए। परंतु मुनिराज साइंटिस्ट के साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के वैज्ञानिक, इंजीनियर के इंजीनियर, उनके चिंतन से इतनी अनूठी चीज बन रही है, उसके लिए हम बार बार महर्षि का आभार प्रकट करते हैं, नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि पहले 60% अंक पाने वाला विद्यार्थी बहुत होशियार माना जाता था, लेकिन आज 60% अंक पाने वाला विद्यार्थी सामान्य माना जाता है। और देखा जाता है कि जिस विद्यार्थी के अंक कम आते हैं वो डिप्रेशन में आ जाता है, माँ बाप का दबाव भी बहुत अधिक पड़ता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक युवा विद्यार्थी के प्रतिभा का मापदंड क्या प्राप्तांक ही है? युवा विद्यार्थी इस आत्महत्या की ओर कदम ना बढ़ाए, इस संबंध में पेरेंट्स को और समाज को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। हे मुनिराज, बड़ा अंतर है पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में। पहले लोग पढ़ाई के बाद जीवन की परीक्षा में पास होते थे और अब परीक्षा के जीवन में आगे रहने वाले लोग जीवन की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। मैं एक बात कहता हूं, परीक्षा के जीवन में भले पिछड़ जाओ पर जीवन की परीक्षा में कभी मत पिछड़ना, ये अपने जीवन का मंत्र बना लो। परीक्षा के जीवन में भले पिछड़ जाओ, जीवन की परीक्षा में कभी मत पिछड़ना, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और ये दृष्टि अगर अंदर विकसित हो गई तो हमारा जीवन निश्चित रूप से निहाल होगा। इस विषय में मैंने अनेक बार लोगों को मार्गदर्शन दिया है।
हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बस एक प्रसंग सुना करके अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आज कार्यक्रम थोड़ा विलम्ब हुआ है, लंबी लाइन है। एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चा 30% मार्क लाया और बहुत खुश था, बड़ा प्रफुल्लित। 30% मार्क्स लाने के बाद इतना खुश, किसी ने उससे पूछा, भैया तू मात्र 30% मार्क्स लाया, लोग तो 99.9 लाए और तू इतना खुश क्यों? तू 30% लाया और लोग 99.9 लाए तो इतना खुश क्यों? बोले अगले साल दोनों एक ही क्लास में तो बैठेंगे। 99.9 वाला भी वहीं बैठेगा जहां 30 वाला बैठा। बात थोड़ी समझने की है। प्राप्तांकों को कम, अंक कितना पाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर क्या अंकित हुआ ये महत्वपूर्ण है। तो हमें अंकित को देखना चाहिए, अंक को नहीं। ओम अभी नहीं। डॉक्टर कल्पना जतिन जी शाह गवर्नमेंट ट्रस्टी धूलिया से उपस्थित हों। 2 मंडल लिखे हैं 3739 और तैयार रहेंगे एक अनूठा व्यक्तित्व अनुरागी शोधिया, जो गुणायतन की रीढ़ के रूप में जाने जाते हैं। वे तैयार रहेंगे गढ़ाकोटा निवासी मुंबई प्रवासी श्रीमान अनुराग जी शोधिया। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिद्वय को मैं डॉक्टर कल्पना शाह धुलिया निवासी पूरे ठेंगोड़कर और वाडीकर परिवार से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक चाची थी जिसको बहुत घुटनों का दर्द, बहुत तकलीफ थी। इतनी तकलीफ, सब आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब इलाज हो गए, लेकिन आखिरी में इतना प्रॉब्लम हो गया कि सर्जन ने उनको बताया नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तारीख भी तय हुई थी और उस दूसरे दिन कोरोना महामारी का ये प्रॉब्लम हो गया और ऑपरेशन कैंसिल हो गया। लेकिन उसके मन ने या हमने भी देखा कि अपन भावना योग करके देखते तो है, तो उससे तब से मन लगा के 4 महीने से वो भावना योग कर रही है और आज यहाँ वो विधान के लिए उपस्थित है। आगे करो, कौन है सामने? तो लाओ, आगे आ जाओ सामने। और उसने उसके स्वाध्याय ग्रुप में भी ये सबको बता दिया है और सब मन लगा के, ये पुणे निवासी है, मेरे चाचा चाची है, वो भावना योग कर रहे हैं और हमको भी अभी भावना योग से बहुत जुड़े हुए हैं। अब बिल्कुल ऑपरेशन कैंसिल हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलिए। गुरुवर, मेरा सवाल ये है कि मैना सुंदरी और श्रीपाद राजा के मैना सुंदरी ने भक्तिपूर्वक सिद्ध चक्र विधान करने से श्रीपाद राजा रोग मुक्त हो गए, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार ये जो बीमारी है वो डिफिशियंसी, पिगमेंट डिफिशियंसी होती है और हर तीसरे पीढ़ी में ये संक्रमित होती है। तो इससे क्या होता है कि जो पीड़ित लोग हैं या फिर उनके जो सब फैमिलीज है डिस्टर्ब हो जाती है, या उनके रिश्ते बनाने में इसमें भी वो मेंटली और सोशली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा सवाल आपको ये है कि आगम के हिसाब से अपन उनको कैसा काउंसलिंग करेंगे कि वो पॉजिटिव रहे और समाज भी उनको योग्य तरह से उनको एक्सेप्ट करे। देखिए, सबसे पहली बात तो एक तो है कुष्ठ और दूसरा है सफ़ेद दाग। कुष्ठ तो संक्रामक माना जाता है, तो उस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति से एक दूरी बनाना समझ में आता है। लेकिन ज़्यादातर जो आज सफ़ेद दाग होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में? ल्यूकोडर्मा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो मेलानिन की कमी से उत्पन्न हुआ एक विकार है। ऊपर की परत भर बदली है, भीतर कुछ नहीं। तो हमें ऐसे लोगों के प्रति किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रखनी चाहिए, अपितु उनके प्रति और सहानुभूतिपरक दृष्टि रखनी चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके रूप से नहीं, उसके गुणों से होनी चाहिए। इसलिए हमें ऐसे लोगों के प्रति बहुत बहुत सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। अब रहा सवाल कि क्या ऐसा हो सकता है भक्ति से? मैना सुंदरी का तो हमने सुना है, पर हमने एक व्यक्ति की भक्ति का फल देखा है। आपको मैं बताऊं, जब मैं ब्रह्मचारी था तब संघ में एक ब्रह्मचारी आता था, प्रौढ़ था, लगभग 50 साल की उम्र होगी उस समय। उसका नाम था राम कुमार। उसे वाइट स्पॉट हो गए पूरे शरीर में, छोटे 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 छोटे। उस व्यक्ति का कर्मयोग कुछ ऐसा था कि कोई उसको लायक भी नहीं करता था। वो 2 साल के बाद आया, देखा तो उसके शरीर में एक भी दाग नहीं।
पूछा कि राम कुमार जी ये आपके शरीर में क्या हुआ, आपका दाग इलाज कहाँ कराया? बोला गुरुदेव का आशीर्वाद, सब गुरुदेव का आशीर्वाद। हमने पूछा कि हुआ क्या? बोला मैं सम्मेद शिखर गया, मैंने 108 वंदना की, हर टोंक की अभिषेक किए और उसका गंधोदक अपने शरीर में लगाया। ठीक है, नियमित 108 वंदना की, लगातार नीचे से ऊपर जाता। एक घटना मैं आपको बता रहा हूं 1987 की, और वो व्यक्ति ठीक हो गया। दुर्भाग्य है कि वो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका ठीक हो गया। अब आप कहोगे हम भी ऐसा करें, तो उतना विश्वास होगा तभी होगा। तुम लोग करोगे 5, 7, 10 दिन जाओगे और फिर कहोगे कुछ होता ही नहीं, तो क्या करेंगे? विश्वास होना चाहिए किसान के जैसा कि खेत में बीज फेंक दिया, अब अंकुर होगा, पौधा उगेगा, फसल आएगी, फल मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते आज बीज बोया, कल मिट्टी खोद के देखते क्या दशा है, अंकुर हुआ कि नहीं हुआ, अंकुर हुआ कि नहीं हुआ, बीज भी चला जाता है। ठीक है, चलिए। उपस्थित हों श्रीमान अनुराग जी शोधिया शिल्पी जी के साथ प्रवासी मुंबई गढ़ाकोटा प्रवर निवासी, जो ऐसे व्यक्तित्व। चलो इनका 2 मंडल है, पूछ लो। हाँ हेलो, बोलिए महाराज जी, मैं डॉक्टर कल्पना जतिन शाह का भाई हूँ, सोलापुर से। हम 10 लोग आए हैं और उनके भी दुलिया से 10 लोग आए। हे गुरुवर, आपके चरणों में सविनय त्रिवार वंदन। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा प्रश्न यह है, इस पंचम काल में हम इतने पुण्यशाली नहीं कि उद्यम किए बिना धन की प्राप्ति हो, और बिना पाप हुए धन कमाना मुश्किल है। हम सभी की भावना ऐसी होती है कि हम अधिक धन दान जिन प्रभावना में दे और पुण्य उपार्जन करें। तो यदि अधिक दानाधिक के हेतु हम अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि में ज्यादा करें और उससे प्राप्त हुआ धन दानादि में दे, तो क्या यह सही न्याय नीतिपूर्ण होगा? देखिए, अगर व्यक्ति कमाई कर रहा है तो उसे दान देना चाहिए, पर दान देने के लिए कमाने की भावना नहीं रखनी चाहिए, कमा करके दान देने की भावना होनी चाहिए। मेरे वाक्य को समझिए, कमा रहे हैं तो दान जरूर दें, लेकिन दान देने के लिए न कमाएं। आचार्य पूज्यपाद ने ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, दानाय त्यागाय श्रेयसे वित्तम अवित्तः संचिनोति है, स्वशरीरम सपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। कोई व्यक्ति, धनहीन व्यक्ति, इस भाव से धन एकत्रित कर रहा है कि मैं अच्छे कार्य में दान करूंगा, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने शरीर में इसलिए कीचड़ लगा रहा है कि मुझे अभी नहाना है, अभी नहा लूंगा। तो भैया, कीचड़ लगा के नहाने की अपेक्षा कीचड़ में पाँव ही मत डालो। तो बेहतर तो यह कीचड़ में पाँव ही मत डालो। अगर लेकिन कीचड़ में पाँव है या पाँव में कीचड़ है तो नहाए बिना मत रहो। मलिन पैर के साथ मत जाओ। कमाया है तो दान जरूर दो, पर दान देने के लिए कमाना जरूरी नहीं। एक दूसरा सवाल, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की कमाई का। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड की कमाई को अनीति का कमाई नहीं कहा जा सकता, बशर्ते कुछ मानकों के अनुरूप कार्य हो। ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। अगर उसमें आप फ्यूचर फाटका करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और कुछ चीजें करते हैं तो सट्टा के अंतर्गत आ सकता है, वो नहीं होना चाहिए। केवल आप डिलीवरी बेस्ड हाँ, मैं समझता हूँ, डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये कहीं गलत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ सावधानियां। किस कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, ये देखना चाहिए। जो कंपनी पूरी तरह अहिंसक प्रोडक्ट बनाती है उसमें इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन आप ऐसी कंपनी का में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो बूचर खाने चलाती हो, जो पोल्ट्री फार्म चलाती हो, जो चर्म निर्मित उद्योग करती हो, जो जूते चप्पल बनाती हो, जो पोल्ट्री फार्म चलाती हो, या अन्य इस तरह के हिंसक प्रोडक्ट कराते हैं, जहाँ तक कि होटल के ग्रुप से जुड़े हुए,
5 स्टार होटल चला रहे, 3 स्टार होटल चला रहे, इस ग्रुप में क्या हो रहा है? हिंसा हो रही। शराब कबाब सब सम्मिलित है, शराब भी, कबाब भी, शबाब भी। वहां अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पाप के भागी हो। तो शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के पहले देखना चाहिए और बहुत सावधानी रखना चाहिए। अभी बूम आया हुआ है शेयर बाजार में। मुझे बताया महाराज जी पिछले लॉकडाउन से 1 करोड़ लगभग डीमैट अकाउंट खुले हैं। सबको नोट छपता दिख रहा है, पर ध्यान रखना इसमें ग्रीड भी है और फियर भी है। दोनों चीजों से बचकर रहना चाहिए। लालच बुरी बलाए, एहतियात रखते हुए जो समझदारी से काम करते हैं वो बच जाते हैं, बाकी सब मझधार में डूब जाते हैं। इसलिए सोच समझ करके काम करना चाहिए। चलिए उपस्थित हों अनुराग जी, शिल्पी जी शोधिया, गढ़ाकोटा प्रवासी मुंबई, तालियां बजाकर अनुमोदन करें, इनके गुणों की अनुशंसा करें तालियां बजा करके। ऐसे व्यक्तित्व हैं जो गुणात्मक के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। श्रीमान अनुराग जी, शिल्पी जी शोधिया, गढ़ाकोटा मुंबई। तैयार रहेंगे अरहंत जी बिट्टू, कटनी से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में त्रिवाय नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री, आज बहुत बड़ा दिन है और जो काम मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो आज बहुत बड़ा दिन है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा और अभी शायद उसका समय नहीं आया है। मेरा सवाल ये है कि अपने गुरु को जिन्होंने सब सिखाया, हमें कांच से हीरा बनाया, अगर कभी श्रद्धांजलि देने का मौका आए तो सबसे सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको कैसे दें? देखिए, अब ये बोल नहीं पाए, मैं बोल देता हूँ। आज का जो दिन है इसके लिए बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि गुणायतन के जो सबसे बड़े कर्ता थे आज उनका जन्मदिन है और दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच नहीं है। वो इनके गुरु थे जिन्होंने इन्हें वह वैसा बना दिया जो दुनिया में सिरमौर बन गया। निश्चित जिससे हमने सीखा है, जाना है, समझा है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना ही चाहिए। और मैं तो कहूँगा उस व्यक्ति के प्रति पूरा गुणायतन परिवार, पूरा समाज कृतज्ञ रहेगा, ऋणी रहेगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी गुणायतन की परियोजना का अगर कोई मूल था तो केवल वही शख्स था। समय पर उस व्यक्ति का नामोल्लेख होगा, लेकिन आज वो हमारे बीच भले नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे साथ रहेगी। और तुमने पूछा है कि अपने ऐसे गुरु को श्रद्धांजलि कैसे दें, बस उसके अधूरे काम को पूरा कर दो जिससे दुनिया उसे याद करे, यही उनकी श्रद्धांजलि। महाराज श्री पूरी जान लगा के उस काम में ही लगे हैं। बहुत सुंदर, वो पूरा करें। और वो जहां भी है मैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूं और मैं तो अनुभव कर रहा हूं, अभी भी वही मॉनिटर कर रहे हैं, तुम लोग नहीं कर रहे। महाराज श्री एक बात बस बोल दें कि इस काम को जब हमने हाथ में लिया था और जब वो चले गए इस दुनिया से, तो 2 महीने तो हम लोगों को पूरी टीम को समझ में ही नहीं आया कि शुरू कहाँ से करें। ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। लेकिन धीरे धीरे आपका आशीर्वाद छाया बनकर हमारे ऊपर था और हमारी पूरी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और अब 2 साल में ऐसी स्थिति बन गई कि हम बस 10-15 दिन में ये काम कंप्लीट करने ही वाले हैं। और हमें विधान में आना था, नहीं तो महाराज श्री हमने नियम लिया था कि अब दर्शन करने तो काम लेके ही जाएंगे, बिना लिए नहीं जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं तुम्हें, तुम्हारे साथी मेहुल भाई को आशीर्वाद देता हूँ और साथ में तुम्हारे साथ काम कर रहे देश विदेश के सभी लगभग हमारा श्री सबको आशीर्वाद देता हूँ जो बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। सबको इस भाव से कि अपने कार्य में इसी तरह लगे रहे। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारी सोरिंग राइड लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल मूवी बची है जो जल्दी पूरी होगी। सोरिंग राइड में जैसा ये बोल रहे हफ्ता 15 दिन का काम बचा है, वो भी हल्का फिनिशिंग टच है। बहुत वो एक ऐसा दुष्कर कार्य जो उसके विशेषज्ञों के द्वारा ही संपन्न होता है, जिसको बनाने वाले दुनिया में 2-3 लोग ही हैं, लेकिन उस अधूरे कार्य को तुमने और तुम्हारी टीम ने पूरी की। सभी आशीर्वाद के पात्र। नमोस्तु। उपस्थित हों श्रीमान अरिहंत जी बिट्टू,
शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कटनी से, और तैयार हैं न्यूयॉर्क यूएसए से श्रीमान दिनेश जी विनेता जी पापड़ीवाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन जयपुर निवासी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, खजुराहो से रणमती माता जी ने सत्संग नमोस्तु निवेदित किया हुआ है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, भाषाओं का अनुवाद हो सकता है पर भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना ही पड़ता है। कृपया मेरी शंका का समाधान। बिल्कुल सही बात है, भाषा का अनुवाद किया जा सकता है, भावनाओं का अनुवाद नहीं। भावनाओं को समझना पड़ता है, और जो व्यक्ति भावनाओं को समझने में समर्थ हो जाता है, भाषा उसके लिए बाधा नहीं होती। इसलिए हम हमेशा कहते हैं भाषा नहीं भाव देखो। ससम्मान उपस्थित हो श्रीमान दिनेश जी विनीता जी पापड़ीवाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन जयपुर निवासी, प्रवासी न्यूयॉर्क यूएसए, और तैयार रहेंगे डॉक्टर सचिन जैन वेटनरी ऑफिसर झांसी। हे महावीर के लघुनंदन गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में जयपुर के सभी परिवार वासियों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आत्मा और मन में हमेशा तकरार चलता रहता है। आत्मा परमार्थ की ओर जाना चाहती है और मन स्वार्थ की तरफ जाना चाहता है, ऐसा क्यों गुरुवर? बहुत अच्छी बात है, आत्मा और मन के मध्य टकराव होता है। आत्मा परमार्थ की ओर और मन स्वार्थ की ओर जाना चाहता है, ऐसा क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ, दुनिया में ज़्यादातर लोगों को तो ये टकराव ही समझ में नहीं आता। जिन्हें समझ में आ रहा है कि मेरी आत्मा कहाँ जा रही है, कहाँ जाना चाह रही है, और मन क्या कर रहा है, फर्क जिसके अंदर महसूस होने लगे, समझ लेना उसके जीवन में रूपांतरण घटित होने लगा। ज़्यादातर लोगों को तो आत्मा का कोई पता ही नहीं लगता। मन के संस्कार इतने गहरे और हावी होते हैं कि वो मन के इशारे पे ही चलते जाते हैं, और उनका सारा काम केवल मन 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 के साथ चलता है। तो हम अपने आप को मन से बचाएं और आत्मा के साथ जोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करें तो बढ़िया होगा। संस्कार मन पर जन्म जन्मांतरों के पड़े हैं, और मन के संस्कार के कारण आत्मा के संस्कार दब जाते हैं। जब हम अपने मन के संस्कारों को शोधित करते हैं तब आत्म संस्कार जागृत होते हैं, और वही व्यक्ति कल्याण के पथ पर आगे बढ़ सकता है। उपस्थित हो डॉक्टर सोनाली सिग्रज, डॉक्टर सचिन जैन वेटनरी ऑफिसर झांसी, जो अस्त्र क्षेत्र करमौजी में बुंदेलखंड का प्रथम पक्षी चिकित्सालय ओपन करवा करके अपनी मानव सेवादान प्रदान कर रहे हैं। इनके लिए तालियां बजाकर अभिनंदन करें, बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं डॉक्टर सचिन जी जैन झांसी। और तैयार रहेंगे मंडल नंबर 35 के पुण्यार्जक श्रीमती त्रिशलाबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय हुकुमचंद जी पाटनी, टोकावाला परिवार, रामपुर अहमदनगर महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है, किसी जीव की बुद्धि या विवेक अगर उसका खराब होता है कि ब्रेन इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इसी से हम निर्णय लेते हैं, यही हमारे जीवन का एक आधार बनता है। मेरा ऐसा मानना है, अगर किसी जीव की बुद्धि खराब है तो उसी के अनुरूप उसका अशुभ कर्म का बंध होता है, और फिर उसके फलस्वरूप पुनः बुद्धिहीनता से लिए गए निर्णय से उसके कर्म बंध होता रहता है, उससे फिर अशुभ बंध का फल होता है। महाराज श्री, यदि यह परंपरा लगातार चलती रहती है तो उस जीव का उद्धार कैसे संभव है? देखिए, आपका सवाल तब अर्थ रखता जब ये एकांत होता कि सब कुछ कर्मानुसार ही होता है। हम लोग जो लोग धारणा बनाए हुए हैं कि सब कुछ कर्मानुसार ही होता है, ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, ये सब सत्यांश है। कर्म के अनुसार होता है, लेकिन सब कुछ कर्मानुसार नहीं होता, बहुत कुछ संयोग से भी होता है। जैसा भी ये महामारी का प्रकोप आया, बहुत लोग निपट गए, उसके शिकार हुए। ये कोई जरूरी नहीं कि कर्म के कारण हुआ, ये नौकर्म के कारण हुआ, संयोग ऐसा बना। कोई बड़ी दुर्घटनाएं होती है, हजारों लोग लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं, ये सब कर्म के कारण हो ऐसा जरूरी नहीं, ये संयोग से होते हैं। तो हमारे जीवन में कर्म, काल, दैव, भवितव्य, पुरुषार्थ,
ये सब और स्वभाव, ये सब जुड़ते हैं तब कार्य की निष्पत्ति होती है। अन्यथा एक इंद्रिय तो सबसे बुद्धिहीन है और निगोदिया जीव तो एकदम ही उनको अक्षर का अनंतवां भाग मात्र ज्ञान है। ऐसे अनंत जीव अनादि से निगोद में रहने वाले, उनमें से भी कोई जीव हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल करके त्रस पर्याय प्राप्त करते हैं और उनमें से कई ऐसे हैं जो सीधे मनुष्य पा करके, मनुष्य होकर मुनि बन करके मोक्ष चले जाते हैं। अब ये उनका को पुरुषार्थ वहां है नहीं, बाकी उनके साथी अनंत तो वापस निगोद में ही जा रहे हैं, रह रहे हैं, पर कोई छिटक कर जैसे भड़बूं जैसे एक आध चना उचट के आ गया वैसे आ गए। तो ये कर्म से नहीं आया ना पुरुषार्थ से आया, ये दैव और संयोग से आया, ऐसा समझना चाहिए। समझ गए? तो संयोग सदैव स्थिर नहीं रहते, बनते बदलते रहते हैं, और जब संयोग स्थिर होते हैं तो सारे कार्य अपने आप स्थिर हो जाते हैं। उपस्थित हो महाराज जी, नमस्ते। त्रिशलाबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय हुकुमचंद जी पाटनी टोका वाला परिवार रामपुर अहमदनगर महाराष्ट्र से, और तैयार रहें श्री दिनेश जी श्रीमती रेखा जी जैन मुंबई से। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रिशलाबाई पाटनी की पूरे परिवार की तरफ से आपको दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी पोता बहू आपसे प्रश्न पूछेंगी और पढ़ पोती भी एक प्रश्न पूछेंगी। एक चलो जल्दी पूछ लो। हाँ, दोनों भी मुनिराज के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा यह सवाल है, हम बड़े श्रद्धा से समय शिखर जी यात्रा करते हैं, नीचे के सब मंदिर के दर्शन भी करते हैं, आहार भी देते हैं मुनिराज को, पर कुछ यात्रीगण कुछ परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण पहाड़ की वंदना नहीं कर पाते। इसमें कौन से फल की प्राप्ति होती है या उनके कौन से कर्म का बंध होता है? देखिए, कर्म अगर निश्चित यहाँ आकर के भी पर्वतराज की वंदना नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो उनके लिए दुर्भाग्य है, पर उन्हें घबराना नहीं चाहिए, इसे अंतराय मानना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? भावना भानी चाहिए, और जो वंदना करके आ रहे हैं उनकी अनुमोदना करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, सन 2005 में मैं यहाँ आया और 2005 से 2009 तक एक परिवार जबलपुर का मुझसे जुड़ा हुआ था, 5 बार मेरे पास आया और 5-5 दिन यहाँ रहा, और दुर्भाग्य जब वो आए मौसम खराब, उनकी वंदना नहीं हो पाई। उन्होंने बहुत व्यथित मन से मुझसे कहा, महाराज मैं कैसा अभागा यहाँ आ रहा हूँ और दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। हमने कहा तुम्हारा तीव्र अंतराय कर्म का उदय है, तुम कुछ मत करो, तलहटी में जाकर के उसकी रज लो, और जितने लोग वंदना करके लौट रहे 1 घंटा वहाँ बैठो, उनकी वंदना की अनुमोदना करो, तब तुम्हारा अंतराय जाएगा। उस व्यक्ति ने 3 दिन तक ऐसा किया और उसके बाद उन्होंने जो वंदना की, निर्विघ्न वंदना हो गई। 2009 में उस व्यक्ति की पहली वंदना हुई और अब हमेशा वंदना करते। तो अपने अंतराय को टालने का ये भी एक उपाय। हाँ बोलिए। नमोस्तु 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 महाराज। जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि इस क्षेत्र को सम्यक शिखर जी नाम क्यों दिया गया है? इस क्षेत्र को सम्यक शिखर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ मद सहित हाथी रहते थे। सम्मद गिरिवन पर्वत, सम्मेद गिरिंद मस्त के विस्तीर्ण, मद सहित हाथियों के समूह इस वन में रहा करते थे, इसलिए सम्मद से सम्मेद बन गया। समझ गए? चलिए। उपस्थित हों गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान दिनेश जी श्रीमती रेखा जी जैन मुंबई से, और तत्पर रहें श्रीमान अजित जी शशि तोत का 31 नंबर मंडल के पुण्यार्जक जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सिद्ध चक्र विधान जो इतना बड़ा जो आप करवाते हो और इसकी इतनी महत्ता है, आपके विचार कैसे आया कि ये इतना बड़ा विधान कराने का? आज जो भी देखो आपके सानिध्य में उसको करने का रहता है कि एक बार आपके सानिध्य में विधान करना है बस, और कुछ नहीं। तो आपने कैसे इसका सोचा महाराज जी? देखिए, आपने विधान की बात की, ये विधान करने के लिए हुआ ये कि सन 2003 में
मेरे पास सिद्धचक्र विधान की एक मुद्रित प्रति मिली। मैंने उसे पढ़ा, मेरे मन में बड़ी विशुद्धि हुई। मुझे लगा कि सिद्धचक्र का असली रूप तो यह है। मैंने बिना विधान के आद्योपांत उसे पढ़ लिया। इंदौर से प्रकाशित थी वो। मन में आया कहीं इसका विधान कराना चाहिए। इसी बीच पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री से भी एक बार पहले बात हुई थी, तो उनने कहा था महाराज सिद्धचक्र का विधान तो असली संस्कृत का है, तो वो हमेशा संस्कृत का विधान करने के लिए कहा करते थे, पर प्रति मैंने देखी नहीं थी तो कभी उधर ध्यान नहीं दिया। 2003 में जब ये प्रति मुझे मिली तो मुझे लगा करना चाहिए। 2003-4 ऐसे ही निकल गया। अन्य कार्यक्रम हुए, पर ये संस्कृत का विधान अब हर कोई कर तो सकता नहीं। मैं सम्मेद शिखर आया। सम्मेद शिखर में आने के बाद 2009 में इसी कार्तिक के अष्टानिक में सीमित लोगों के मध्य पहली बार सिद्धचक्र महामंडल विधान यहाँ हुआ। एक मंडल, बहुत थोड़े लोगों ने, और उसमें बहुत आनंद आया। उसके बाद 9 से लेकर के जब शिखर जी में रहे, यहाँ 5-7 विधान सिद्धचक्र के वो एक ही मंडल हुए। जयपुर में गए, जयपुर में भी विधान हुआ, दाता में भी हुआ। सुशीला जी इसके लिए हमें विशेष आग्रह करके फागुन की अष्टानिका में 2017 में किशनगढ़ में विधान हुआ। फिर उसके बाद हमारा 2018 में जब भिंडर में प्रवास था, तो मन में आया कि बहुत सारे लोग विधान कराना चाहते, एक मंडल में करते हैं तो बस एक ही परिवार को लाभ मिल पाता है। तो वहाँ 24 मंडल की भावना हुई, पर इतने नाम हो गए कि 48 करना पड़ा। तो ये पहली शुरुआत हुई बहुमंडलीय सिद्धचक्र विधान की भिंडर से, और उसके बाद वो लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद रतलाम में 48 मंडली हुए, फिर 52 गजा में 84 मंडली हुए, 2 बार 84 मंडली 2 बार हुए, और उसके बाद फिर भोपाल में 84 मंडली हो गए। यहाँ भी 108 मंडली होना था, लेकिन जगह की कमी के कारण 48 सोचा 52 मंडली हुई है, और आप लोग आनंद ले रहे हैं। इससे पहले कोविड काल में कटनी में 8 मंडली कहा था, उसमें भी 16 मंडली हो गए, और यहाँ अभी आषाढ़ की अष्टानिका में भी 24 मंडली विधान हुआ। लोग लाभ लिए, मैंने देखा लोगों का बड़ा उत्साह है, और अब तो सब 108 मंडली विधान की प्रतीक्षा में है। और ये मान के चलिए अगली बार अगर सम्मेद शिखर में विधान होगा तो 108 का ही होगा हमारा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, थोड़ा सा लगा तो संकल्प करना ठीक नहीं, देश काल की स्थिति क्या है, लेकिन भाव यही है कि अगला विधान यदि सम्मेद शिखर में हो और सब कुछ ठीक ठाक हो तो 108 मंडलीय विधान होगा। और इतना बृहद स्वरूप आप देखिए, भगवान कि ये पूरे के पूरे ऐसे जैसे इतने सारे जिनाले एक परिसर में हैं, वो अद्भुत है। आप सब आनंदित हैं, सभी ऐसे ही लाभ लेते रहे। उपस्थित श्रीमान अजित जी तोतुका, शशि जी तोतुका, ट्रस्टी गुणायतन जयपुर से 31 नंबर मंडल पुण्याजक, और तैयार रहे 29 नंबर मंडल पुण्याजक श्रीमती पुष्पा जी योगेंद्र कुमार जी जैन नरसिंहपुर से अपने परिवार के साथ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज साहब, मेरा मन के स्थिरता के बारे में प्रश्न है कि जो मन की स्थिरता है, मन बड़ा विचलित रहता है हम सब लोगों का, तो उसके भी प्रश्न है। शास्त्रों में मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा कथन आया था कि ज्ञान की आराधना और वीतरागता की उत्तरोत्तर वृद्धि से मन स्थिर रह सकता है, और उसमें जो विकल्प की तरंगें उठती हैं वो कम हो सकती हैं। जहाँ तक शास्त्रों के अध्ययन का सवाल है महाराज, कि हमने शास्त्रों का अध्ययन जैसे हम काफ़ी कर सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन फिर एक मन में विचार आया कि शास्त्रों के अध्ययन में जैसे कभी कभी मेरा मन बहुत शांत रहता था, तो उस दिन मेरे को बहुत अच्छा भाव भाषण होता था शास्त्रों में। अध्ययन तो वही कर रहे हैं महाराज, अर्थ पूरा समझ रहे हैं, लेकिन वो भाव भाषण आत्मा तक नहीं आता था। लेकिन कभी मन शांत होता तो थोड़ा बहुत आता था। इससे लगा कि महाराज जब जो उनका दूसरा कथन है कि वीतरागता से ही ये शास्त्रों का अध्ययन सही हो सकता है, तो उसके लिए महाराज वीतरागता के लिए और इसके लिए हम क्या करें? देखिए, मन के निर्मलता और स्थिरता के लिए
दो साधन, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। एक तो निरंतर अभ्यास चाहिए और अंदर से वैराग्य हो। मन विषयों की ओर भागता है, इसलिए चंचलता आती है। वैराग्य मन को विषयों से दूर करता है। अगर हमारे मन में वैराग्य प्रबल हो जाए तो मन की भाग दौड़ काफी हद तक नियंत्रित हो सकती है। दूसरा, विषयों की तरफ के साथ कषाय हमारे अंदर भड़कते हैं तो वो हमारे तत्व अभ्यास से शांत हो सकते हैं। यदि हम निरंतर ज्ञान का अभ्यास करें तो हम अपने मन को समाधान दे सकते हैं। आपने पूछा है कि स्वाध्याय करते वक्त बहुत बार स्थिरता आती है और बहुत बार नहीं आती, तो आप उन स्थिरता के पलों की बारी बढ़ाने की कोशिश करो और ये सोचो कि इसी से स्थिरता आएगी, रास्ता प्रशस्त होगा। उपस्थित हो श्रीमती पुष्पा जी योगेंद्र कुमार जी जैन परिवार नरसिंहपुर से, और तैयार रहेंगे 27 नंबर मंडल पुण्याजक स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती चंद्रकांता जी जैन परिवार घनशौर। हे गुरुदेव, पुष्पा जैन योगेंद्र मेडिकल डोबी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश की ओर से दुई मुनिराजों को तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि महाराज जी जीवन में 3 काम कर लेना चाहिए, मंदिर में मूर्ति देना, शिखर जी की यात्रा करना कराना एवं सिद्ध चक्र विधान कर लेना। जो चीज ये मैंने कर ली है, आगे क्या करना चाहिए आप मार्गदर्शन दीजिए। दो और बच्चे से कर लो, सौधर्मी ने बनना और माता पिता बनना, सारे काम पूरे हो जाएंगे। चलिए आशीर्वाद। आगे अगला नाम बोलिए। अरे आज दूसरे को दो, कल लेना है। घनसौर वाले को दो, घनसौर वाले को दीजिए, लीजिए, बोलो जल्दी। नमोस्तु महाराज। अरुण भैया, संजीव भैया, सैलू भैया, विनीता दीदी कटंगी परिवार से ओसे नमोस्तु महाराज। ओ हाँ, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हर व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे समय आता है जब वह दुविधा में होता है और कोई सही और गलत में निर्णय नहीं कर पाता। ऐसे में अगर हमारे पास किसी माता जी महाराज जी का सानिध्य ना हो तो हम ऐसे किस व्यक्ति से सलाह लें या किस पर हम इतना भरोसा कर सकते हैं कि वह हमें उचित सलाह ही देगा, या अन्य शब्दों में कहें तो एक सलाहकार की हम सही पहचान कैसे कर सकते हैं? नमस्ते। देखिए, जब मन में बहुत दुविधा हो, जब मन में बहुत दुविधा हो और काम बहुत जरूरी हो, हमारे पास अवसर न हो और उस समय कोई प्रत्यक्ष सलाहकार उपस्थित ना हो, तो उस समय कुछ मत करो, आंखें बंद करो, हृदय में विराजित गुरु को याद करो, जो मैं करता हूँ। यद्यपि मेरे सामने दुविधाएं बहुत कम आती हैं, मैं कोई भी निर्णय बहुत तत्परता से लेता हूँ, लेकिन यदा कदा कभी कोई ऐसी दुविधा आए कि इस विषय में क्या निर्णय लूं, मैं एक पल को आंखें बंद करता हूं, अपने गुरु से बात करता हूं, जो वो कहते वो निर्णय ले लेता हूं और 100% सफल होता हूं। तो ये मैं अपने जीवन के अनुभव से आप सबको वाकिफ कर रहा हूं। जो मेरा अनुभव है वो आपका भी अनुभव हो सकता है। उस समय हृदय में विराजमान गुरु ही हमारा मार्गदर्शन देंगे और हर व्यक्ति को अपने हृदय में एक गुरु विराजना ही चाहिए। निगुरा का कल्याण नहीं होता। जिसका कोई गुरु नहीं उसका उद्धार नहीं होगा। गुरु वो नहीं जिनको आप केवल पूजो, उनकी सेवा करो। गुरु की श्रद्धा तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति होगी तो सारी दुविधा दूर होगी। अब रहा व्यवहारिक जीवन में हम किसे अपना अच्छा मार्गदर्शक माने, जिसकी सोच पॉजिटिव हो, जो हमें बुराइयों से बचाता हो, जो हमें अच्छाई और बुराई का भेद सिखाता हो, गलत कार्य करने के लिए रोकता हो, अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो और जिसका खुद का चरित्र अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को हम एक अच्छे सलाहकार के रूप में देख सकते हैं। उपस्थित हूँ 25 नंबर मंडल के पुण्याधक समन्वयक गोयतन, सदा संस्थापक सदस्य गोयतन श्रीमान PL बेनाना साहब एवं श्रीमान महावीर प्रसिद्ध पांड्या जी आगरा गुगरा से, और तैयार रहेंगे सुभाष जी पहाड़िया ट्रस्टी गोयतन जयपुर से। सुशील जी पहाड़िया साहब ट्रस्टी गोयतन जयपुर। द्वय मुनि राजों के चरणों में
सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जरूर मेरे पुण्य में बहुत ही कुछ अच्छा हुआ होना होगा कि अचानक मैं बिना किसी पूर्व व्यवस्था के और एक दिन के पूर्व सूचना के यहाँ इस विधान में चली आई। हालांकि मेरा रिजर्वेशन भी नहीं था और हमारे फूफा जी मेरे को इसमें पूरा उनका सहयोग है यहाँ लाने में। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि कृपया आप सब लोगों को कोई ऐसा सूत्र दें जिससे हम अपना आने वाली लाइफ में और इम्प्रूवमेंट कर सकें और ये विधान जो हम सब यहाँ करके जा रहे हैं इसकी आजीवन हमें कोई यादगार बनी रहे तथा बार बार ऐसे विधान में हम लोग बार बार आकर धर्म लाभ ले सकें। देखिए, ऐसे विधान में आपने सूत्र पूछा है, मैं तो एक ही बात कहता हूं, एक सूत्र लेकर जाओ। वो क्या है? जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे। गुरो भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। श्रुते भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे। मैं समझता हूँ सिद्ध चक्र विधान का सबसे अच्छा रूप यही होगा। उपस्थित हो श्रीमान महाराज जी, नमस्कार। हाँ, सुशील जी पहाड़िया साहब जयपुर से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहे पवई पन्ना मध्य प्रदेश से गौशाला पदाधिकारी श्रीमान ज्ञानचंद जी, विनोद जी, सुभाष जी, विमल जी जैन। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हे मंत्राचार्य गुरुवर, विधान पूजन संस्कृत में है और संस्कृत आती नहीं, फिर भी इतना आनंद आ रहा है क्यों? शिखर जी पहाड़ पर चढ़ने की ताकत अब रही नहीं, फिर भी विधान के बाद में सिद्ध लोग जाने का हौसला हो गया, जाने क्यों? सिद्ध परमेष्ठी हमारे बुलाने पर यहाँ आएंगे नहीं, फिर भी सिद्धों का आह्वान क्यों? सिद्ध चक्र विधान में जाप्य मंत्र ऐसी आऊसा नमः क्यों? क्या नमः सिद्धे बे या सिद्धाय नमः नहीं हो सकता? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक नहीं 5 सवाल। पहला सवाल कि मंत्र का अर्थ आता नहीं फिर भी मंत्रोच्चार क्यों? मैं आपसे ही पूछता हूँ, अर्थ आया ना आए, आनंद तो आता है। आनंद आ रहा है। तो बस धर्म वही है जिसमें आनंद है, और मंत्रों के लिए अर्थ नहीं देखा जाता, मंत्र का केवल भाव होता है। संस्कृत सबसे परिष्कृत भाषा है और इसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव बहुत होता है, इसलिए मूल का अर्थ ही अलग होता है। दूसरी बात आपने कही कि पर्वत राज पर वंदना करने का ताकत नहीं रही पैरों में, फिर भी भाव क्यों? सिद्ध लोक में जाने का हौसला हो गया। हाँ, सिद्ध लोक में जाने का हौसला हो गया, यही तो है। कहते हैं जब सिद्ध क्षेत्र में आकर सिद्ध लोक में जाने का हौसला होता है, पर हम उनके चरणों में जा सकते हैं, इसलिए हम उनका आह्वान करते हैं। भले बुलाने में नहीं आए, पर भाव बुलाने का हो तो हम पीछे क्यों रहे? हम पीछे नहीं रहते, हम हमेशा उनका सत्कार करना चाहते हैं। महाराज जी, पूजा को अलग अलग भी स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं? हाँ, कर सकते, कोई जब भी कोई कभी भी। हाँ, अगर कोई ये 8 पूजाएं हैं सिद्ध चक्र की, अगर 8 पूजा पूरी करे तो अच्छी बात है। कभी आपको अलग से पूजा करने की है तो उसे विधान न कर करके अलग अलग पूजा के रूप में कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँ, चौथी पूजा तो आप जितनी अधिक कर सको करे, इसका बड़ा अचिंत्य प्रभाव है। और ये सिद्ध के जो जाप पे मंत्र है 1000, हाँ, आपका सवाल है एक और, असिया उषा का जाप क्यों, नमः सिद्धेभ्य का जाप क्यों नहीं? असिया उषा बीज है, ये सिद्धत्व को प्रदान करने वाले, ये परमेष्ठी के वाचक हैं, इसलिए हम असिया उषा की जाप करते हैं, हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। पवई गौशाला होते हुए कुंडलपुर पधारें, वहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और हम आपके चरण अपनी गौशाला में पखारना चाहते हैं महाराज। हाँ, थोड़ा इंतजार करो, कहीं भाग होगा तो। इस समय 5000 से भी ऊपर गाय ऊपर बढ़ रही है। वाह।
चारों तरफ से गाय पवई आ रही है महाराज। ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं उनकी सेवा कर सकूं, उन्हें मना ना कर सकूं लाने वालों से। बहुत सुंदर। मेरे सुभाष भैया बोलेंगे थोड़ा। हो गया। गुरुदेव द्वय के श्री चरणों में पवई गौशाला परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम ज्ञान से जान लेते हैं, बुद्धि से खूब विश्लेषण कर लेते हैं, फिर भी मूल धारा से भटक जाते हैं। गुरुदेव हमारी शंका इसलिए क्योंकि हम जानने और विश्लेषण करने में ही लग जाते हैं, जीने में नहीं लगते हैं। अगर जीने में लग जाए तो कभी नहीं भटक पाए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ।